नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उदयणम, नमो लोए सबसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखन के, करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 427। क्या कहना चाह रहे हैं? हम दोनों नयों को मानते हैं। ऐसी मान्यता दिगंबर जैन धर्म मानने वाले को होती है, क्योंकि ये तो दोनों नयों को मानना है। पर दोनों नयों का स्वरूप नहीं जानने से वो प्रवृत्ति में नए मानते हैं। पहले एक नए की परिणति को निश्चय, और एक वस्तु की परिणति को निश्चय, और एक की परिणति को व्यवहार कह रहे हैं। और उस परिणति में जो वह नए मानते हैं वो सही नहीं है। देखो, एक ही कार्य को जैसा है वैसा कहना उसका नाम निश्चय, और उसी को अन्य रूप कहना, किसी कारण से उपचार रूप कहना, उसका नाम व्यवहार है। इसलिए कार्य करने में नए लागू नहीं होते। नए तो ज्ञान के अंश है या वाणी के अंश है। अब वो पेज नंबर 427 पर समय सार में कहा है कि निश्चय नयाश्रित मुनिवरों, प्राप्ति करे निर्वाण की। वहाँ तो क्या करें, वहाँ तो आत्मा की शुद्ध परिणति को अभेद करके कहा है। क्या क्या है कि आत्मा की शुद्ध परिणति आत्मा से एक में करके कहा है। परंतु यहाँ तो ऐसा कहना है कि भिन्न भिन्न द्रव्यों की परिणति भिन्न भिन्न ही है। वहाँ निश्चय नयाश्रित मुनिवरों निर्वाण की प्राप्ति करे, ऐसा जो कहा गया है वो उस एक द्रव्य की परिणति उसी में मिक्स करके, उस द्रव्य में एक में करके कहा गया है। परंतु अभी तो ये बात चल रही है वो जो उभयाभासी दो द्रव्यों की परिणति में नए लागू करता है। तथापि एक की परिणति को अन्य की परिणति कहना व्यवहार में, देखो क्या करें, भिन्न भिन्न परिणति पर एक परिणति एक की और कहना दूसरे की। क्या करें, पार्टनरशिप फर्म है, किसी एक व्यक्ति ने कार्य किया, 2-4 पार्टनर हैं, और एक ने कार्य किया पर उस फर्म का कार्य मानकर किसी और का किया, कहना दूसरे पार्टनर का। ये व्यवहार है, वास्तव में तो दूसरे ने किया है। ये इसी प्रकार कार्य तो एक ने किया, उसका उसी का किया कहना ये निश्चय, और अन्य का कहना उपचार से उसका नाम व्यवहार है। पर की परिणति को आत्मा नहीं रखता, किसी और की पर्याय को आत्मा नहीं कर सकता, परंतु आत्मा पर की परिणति को रखता है।
ऐसा कहना व्यवहार नहीं। शरीर के कार्य को आत्मा नहीं करता, पर शरीर के कार्य को आत्मा का कहना ये व्यवहार नहीं है। इसलिए जैसा है वैसा समझना चाहिए। कथन करना व्यवहार नय है, परंतु परिणति व्यवहार नय नहीं है। इस बात को यहाँ सिद्ध किया है। आत्मा जड़ की प्रवृत्ति में प्रवृत्तता है, ऐसा कथन चरणान योग में आता है। देखो, आत्मा शरीर की प्रवृत्ति में प्रवृत्ता है, शरीर के काम आत्मा करता है, ऐसा कथन चरणान योग में आता है। राग के काम, राग के अनुसार जो आत्म कथन करते हैं, जो कार्य होते हैं शरीर में, वो आत्मा करता है, ऐसा कहते हैं। वह व्यवहार नय का कथन है, परंतु वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शरीर के काम, दया, दान, व्रत, भक्ति के भाव और उसके अनुसार शरीर की जो क्रियाएं वो आत्मा ने की, ऐसा कहना व्यवहार है। वास्तव में ऐसा हो स्वरूप नहीं है। कथन की पद्धति ऐसी होती है कि जड़ की परिणति से आत्मा की परिणति सुधरती है। देखो कहते भी हैं, काया राखे धर्म, ऐसा भी कह देते हैं। शरीर ठीक हो तो धर्म होता है। जड़ की परिणति से आत्मा की परिणति सुधरती है, क्योंकि किसी की ऐसी प्रवृत्ति में आत्मा की परिणति मंद कसाय रूप होती है। देखो, शरीर की क्रिया शांत रूप हो, बाहर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, तो आत्मा में मंद कसाय किसी के होती है, तो ऐसा कह दिया। इसलिए निमित्त का कथन है कि आत्मा वह प्रवृत्ति करता है। निश्चय से बाह्य प्रवृत्ति तो जड़ की है और राग की परिणति आत्मा की है। वास्तव में राग रूप परिणमन आत्मा में हो रहा है और शरीर की क्रिया जड़ में, पुद्गल में हो रही है। अतः कथन में दो नए होते हैं, कथन में दो नए होते हैं, परंतु प्रवृत्ति में नए नहीं है। आत्मा के द्रव्य गुण में तो विकार नहीं है। क्या करें, आत्मा द्रव्य अनंत गुणों का पिंड, चैतन्य भगवान द्रव्य रूप से अवस्थित, उसमें कोई विकार नहीं है और पर्याय में विकार है, अवस्था में है, तो वह कहाँ से आया? तब कहते हैं कर्मों के कारण से आया। आत्मा में स्वभाव में नहीं है विकार, और फिर भी विकार आया तो कहाँ से आया? तो क्या कहते हैं, कर्मों से आया। अब यदि वहाँ ऐसा ही सत्य मान ले, कर्मों से हुआ ऐसा मान ले, तो वह नए को नहीं समझता। ये कर्मों के निमित्त अपेक्षा कहा गया कथन है। कर्म की अवस्था पुद्गल की है, ऐसा कहना निश्चय है, और उसे आत्मा ने की है, ऐसा कहना व्यवहार नय है। इस प्रकार दोनों नयों को जानना व्यवहार नय है। इस प्रकार दोनों नयों को जानना यथार्थ है। दोनों नयों का ज्ञान यथार्थ है, क्योंकि नए श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश है, परंतु दोनों नयों को आदरणीय मानना भ्रम है। दोनों नए एक समान मानना यह भ्रम है। अज्ञानी कहते हैं हम तो दोनों नयों को मानते हैं, परंतु उसे नए के स्वरूप का पता नहीं। नए किसे कहते हैं ये नहीं मालूम। अज्ञानी मानता है कि शरीर मन वाणी की प्रवृत्ति करनी पड़ती है। आत्मा की समझ नहीं है। आत्मा का कार्य क्या, शरीर का कार्य क्या, तो वो ये मानता है कि शरीर मन वाणी, मन वचन काय की प्रवृत्ति करनी पड़ती है, उसे रखते हैं, वह व्यवहार है। और आत्मा का लक्ष्य रखते हैं, वह निश्चय है, परंतु यह भ्रम है। शरीर मन वाणी की अवस्था जड़ की है, भगवान की प्रतिमा का आना जाना जड़ की अवस्था है, वह अवस्था जड़ से होती है, ऐसा कहना निश्चय है। समकिति धर्मी जीव को साधक दशा में भगवान के प्रति राग आता है, धर्मात्मा को भगवान के प्रति राग आता है, वह राग जीव का है, यह निश्चय है, और भगवान के कारण राग हुआ, यह कहना व्यवहार है। देखो, राग जीव में हुआ, ये बात निश्चय है, और भगवान के देखने से हुआ, ये कहना व्यवहार है।
शास्त्र में कथन आता है कि जिसको शुद्धात्मा का प्रेम है उसको भगवान और प्रतिमा के प्रति राग आए बिना नहीं रहता है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है कि जिसको अपने शुद्धात्मा का प्रेम है उसके जो बचा हुआ राग है उस राग में भगवान की प्रतिमा के प्रति राग आए बिना नहीं रहता, परंतु उस राग का होना भगवान या प्रतिमा के कारण मानना मिथ्या है। वह परिणाम निज परिणति है। राग निश्चय से अपना है और भगवान से हुआ कहना व्यवहार है। पर जीव बचता है, वह पर की परिणति है। पर जीव बचता है, वह पर की परिणति है, और जीव के बचाने के राग से वह बचा, ऐसा कहना व्यवहार है। अन्य जीव बचता है, वो जीव अपने आयु कर्म से, अपने योग्यता से, अपने निमित्त से अपने बचा है। उसका जीवन अपनी योग्यता से बचा है, और जीव को बचाने की जो इच्छा हमारे में हुई तो हमसे बचा, ऐसा कहना व्यवहार है। परंतु शुभ राग के कारण जीव बचा है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। शुभ भाव के कारण जीव बचा है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता वाले को जैन के व्यवहार का पता नहीं है। वह कहता है कि हमें दया का भाव आता है इसलिए हम देखकर पैर धरते हैं। क्या कहते हैं? हमें दया का भाव है इसलिए हम देखकर पांव धरते हैं। वह पैर तो जड़ की पर्याय है, वह निश्चय से जड़ परमाणुओं की अवस्था है। पांव देखकर धरते हैं तो हम धर सकते हैं, ये बात झूठ हो गई। धरते हैं ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहा, वो व्यवहार है, परंतु अनुकंपा के भाव के कारण पैर की अवस्था हुई और उसके कारण पर जीव बचा, ऐसा ही मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। वह निश्चय अथवा व्यवहार को नहीं जानता। जीव को राग आया इसलिए जड़ की अवस्था हुई, यह व्यवहार का कथन है। और जड़ की अवस्था जड़ के कारण होती है, यह निश्चय है। परंतु आत्मा के कारण जड़ की अवस्था हुई, यह मानना मिथ्या भाव है। यह शरीर परमाणुओं का पिंड है। शरीर क्या है? परमाणुओं से बना हुआ पुद्गल के परमाणुओं का पिंड है। इसकी दशा जड़ से होती है, इसकी दशा उन परमाणुओं की अवस्था जैसी होनी होती है वैसी होती है। यह निश्चय है, और इस निश्चय का लक्ष्य रखकर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है कि आत्मा के कारण शरीर चलता है। देखो ख्याल में आई बात। जड़ शरीर परमाणुओं का पिंड है। इस शरीर की अवस्था वास्तव में जड़ से होती है। ये लक्ष्य में जिसको है वो भाई जड़ की अवस्था हुई, ये तो सब जानते हैं, पर उस समय निमित्त रूप से कौन था? तो क्या आत्मा था। आत्मा के कारण हुई, मेरे कारण हुई। भाई किसको सत्य कहना और किसको असत्य कहना, ये बात तो सुन। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि किस सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये बात सुने बिना निर्णय नहीं होता है। आत्मा शरीर के साथ होने पर भी, लकवा होने पर शरीर नहीं चलता है। अब देखो, मैं शरीर को चलाता हूँ तो आत्मा शरीर के साथ है। आज शरीर में लकवा हो गया, अब आत्मा नहीं चलता, आत्मा की इच्छा के अनुसार शरीर नहीं चलता। किसी समय भाषा ठीक से नहीं बोली जा सकती है। भाषा के कारण निकलती है। भाषा हम बोलना चाहे वैसी निकलती हो, ऐसा नहीं है, यह निश्चय है, परंतु आत्मा की इच्छा का निमित्त है। इसलिए आत्मा के कारण भाषा बोली गई, ऐसा कथन किया जाता है। यह व्यवहार है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। अन्य द्रव्य की परिणति नहीं होती। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य से नहीं होती। सब द्रव्य की पर्याय उस द्रव्य की स्वतंत्र होती है। तथापि ज्ञानी जीव को देखो, अब ज्ञानी जिसको आत्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, आत्मा के जानकार हैं,
उनको भगवान की पूजा भक्ति का राग आए बिना नहीं रहता, ऐसा राग आता है और बाहर की क्रिया भी हो जाती है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। ज्ञानी को राग आता ही नहीं ऐसा मानने वाला भी अज्ञानी है। ज्ञानी होते ही राग आएगा ही नहीं। ज्ञानी को जब तक पूर्ण दशा नहीं है, अपूर्ण दशा में गुण स्थान है। तो जितनी अपूर्ण दशा है उतना राग है। और भगवान के कारण राग हुआ मानने वाला भी अज्ञानी है कि भगवान के कारण राग होता है ऐसा माने तो भी अज्ञानी है। तथा राग होने से धर्म होना मानना भी अज्ञान है। पुस्तक के कारण ज्ञान हुआ, ये निमित्त का कथन है। शास्त्र पढ़ने से, गुरुदेव श्री की वाणी सुनने से ज्ञान हुआ, ये निमित्त का कथन है। मेरे राग के कारण पुस्तक ऊंची हुई, ये व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं। हाँ, मुझे इच्छा हुई तो ये पुस्तक ऊंची हुई, ये व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं बल्कि कथन मात्र है। मैंने ऊंची की, ये कथन मात्र है, ये व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं है। वास्तव में पुस्तक की क्रिया पुस्तक से हुई है यह निश्चय है, और राग के कारण हुई यह कहना व्यवहार है। हम निश्चय की श्रद्धा रखते हैं, देखो, और व्यवहार से जड़ की प्रवृत्ति रखते हैं। निश्चय की श्रद्धा रखते हैं और जड़ की प्रवृत्ति हम रखते हैं, तो जड़ का कर्तृत्व बुद्धि तो छूटी नहीं। इस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण करते हैं, ऐसा अज्ञानी मानता है। इस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्यात्व है। तो क्या करें, अब करें क्या? सो कहते हैं, निश्चय नय से जो निरूपण किया है उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। क्या कह रहे? जो वास्तविक वस्तु बताई गई उसको सत्य मानना और उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ये शरीर के कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, ये व्यवहार नय से कहा है, तो ऐसी श्रद्धा छोड़ना कि हम शरीर के कार्य कर सकते हैं। गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, अपन उसको पढ़ेंगे। चलो देखो, तो फिर क्या करना अर्थात नय में किस प्रकार समझना कि निश्चय नय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, तथा व्यवहार नय द्वारा जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। देखो, अब देखो, दुनिया में दृष्टांत देते हैं कि आटा पिसाने जा रहे हैं, ये व्यवहार का कथन है। निश्चय से क्या कहेंगे कि गेहूं पीस कर आटा बना के ला रहे हो। अब आप गेहूं पीसकर, गेहूं को ले जाके पीसकर आटा बना रहे हैं, ये तो श्रद्धान सही हुआ, बस अच्छी बात है। पर आटा पिसाने जा रहे हैं, ये बात खोटी होगी, व्यवहार से कहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो व्यवहार से व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना और निश्चय का श्रद्धान ग्रहण करना। आत्मा खा सकता है, देखो ये अब आत्मा पर लगा रहे, आत्मा कर्म बांधता है, आत्मा खाना खा सकता है, आत्मा कर्म बांधता है, आत्मा शरीर को चला सकता है। इस प्रकार की श्रद्धा को छोड़ना। ये वाणी मैं बोल सकता हूं, ये श्रद्धान छोड़ना। बोलना नहीं बोलना ये जुदी बात, मैं बोल सकता हूं ये मान्यता मिथ्यात्व है। पहले दोनों नयों का श्रद्धान करने के लिए कहा था, पहले दोनों नयों का श्रद्धान करने, वहां तो दोनों नए हैं, उन्हें जानना। दोनों नयों की श्रद्धा की जो बात कही गई वो ज्ञान का बात थी। दोनों, क्योंकि ज्ञान में के अंश, श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, इसलिए दोनों नयों का स्वरूप जानना यह आशय था। तथा यह निश्चय को उपादेय और व्यवहार को हे मानना। व्यवहार से कहा गया वो छोड़ने लायक है ऐसा मानना, यह दोनों नयों का श्रद्धान है ऐसा समझना। देखो,
व्यवहार छोड़ना मतलब व्यवहार की मान्यता छोड़ना। व्यवहार से जो कहा गया वो कथन किसी अपेक्षा कहा गया कथन है, वो उस अपेक्षा समझकर उसका श्रद्धान वैसा का वैसा नहीं करना। परंतु निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों आदरणीय है ऐसा नहीं है। हाँ, निश्चय नय से परूपण किया हो कि आत्मा की पर्याय आत्मा से होती है, ये निश्चय नय की बात है, और जड़ की पर्याय जड़ से होती है। तो ऐसा श्रद्धान करना, आत्मा की पर्याय आत्मा से और शरीर और कर्म की पर्याय शरीर और कर्म के परमाणुओं से, ऐसी श्रद्धा करना। और आत्मा जड़ की परिणति को करता है ऐसा व्यवहार नय से कहा गया हो। आत्मा कर्म बांधता है, आत्मा शरीर को चलाता है, आत्मा बोलता है, ये व्यवहार नय से कहा गया है। उसका श्रद्धान छोड़ना, यही दोनों नयों का श्रद्धान है। हाँ, जैसा है वैसी मान्यता करना, उसका नाम सच्चा श्रद्धान है। शास्त्र में कथन आया हो मुनिराज को खड़े खड़े कर पात्र में भोजन लेना चाहिए। खड़े आहार ये मुनिराज का एक गुण है। भूमि शयन जमीन पर सोना, जमीन देखकर पैर रखना, यह सब कथन व्यवहार नय का है। ये हम कर सकते हैं, ऐसी मान्यता छोड़ना। वस्तुतः आत्मा चल नहीं सकता, शरीर की नग्न दशा का कर्ता आत्मा नहीं है, न आत्मा पैर को धर सकता है। शरीर आदि की जो क्रिया होती है उसको जानना व्यवहार नय है। जैसी क्रिया हुई कि इस काल में, इस राग में, इस भूमिका में ऐसी क्रिया होती है, ये जानना इसका नाम व्यवहार नय है। इसलिए व्यवहार नय द्वारा किए गए कथन को मिथ्या जानकर उसका श्रद्धान छोड़ना चाहिए। क्या कहना चाह रहे? श्रद्धान छोड़ने की बात कह रहे हैं। परिणति नहीं, परिणति तो सब द्रव्यों में अपनी अपनी अपने योग्यता अनुसार होती है। जिस काल में जिस द्रव्य की जैसी परिणति जब होती है वो होती है। आत्मा में भूमिका अनुसार किस किस प्रकार का राग आता है वो शास्त्रों में लिखा है, पर हम उस राग को ला सकते हैं, हम बना सकते हैं, ऐसी मान्यता मिथ्या है। वर्तमान में तत्व का लोभ हो गया है, तत्व लोग बाग समझते नहीं, तत्व की चर्चा नहीं। एक संप्रदाय ने व्यवहार को उड़ाया है, एक संप्रदाय ऐसा निश्चयाभासी जो व्यवहार को उड़ाया है। पूजा भक्ति जिन प्रतिमा को उड़ाया है, स्थानकवासी संप्रदाय पूजा भक्ति जिन प्रतिमा को उड़ाया है, मतलब पूजा भक्ति जिन प्रतिमा पूजन आदि करना ही नहीं, प्रतिमा स्थापन करना नहीं, ऐसा कहते हैं। और एक ने पूजा भक्ति में धर्म बनाया है। इस प्रकार दोनों मिथ्या दृष्टि है। अब गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, इस वाक्य पर निश्चय व्यवहार घटित कर रहे हैं। इस कथन का आशय यह समझना चाहिए कि जब अपनी पात्रता से ज्ञान होता है तब सच्चे गुरु का निमित्त होता है। गुरु पकड़ के मिलाएंगे और समझेंगे ऐसा नहीं है। समझने का प्रयत्न करें, अपने में समझने की योग्यता है तो जब समझते हैं तो सामने गुरु जो है वो सच्चे गुरु है। यह बताने के लिए ऐसा कथन किया है, परंतु गुरु के कारण ही ज्ञान मानना तो भ्रांति है। चारों अनुयोगों में जो कथन आता है, चार अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग महापुरुषों की कथाएं, महापुरुषों का परिणमन कैसा कैसा हुआ, किस प्रकार वो मोक्ष मार्ग में चलते हुए मोक्ष में गए, ये प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग में कौन से भाव किस किस भूमिका में कैसे कैसे होते हैं, दुनिया में द्वीप समुद्र आदि कहाँ जीव जन्म लेते हैं। चरणानुयोग में धर्मात्मा ज्ञानियों का आचरण कौन सी भूमिका में कैसा होता है। और द्रव्यानुयोग में वस्तु स्वरूप का कथन है।
तो ये चारों अनुयोग में जो कथन आता है, वहां जिस द्रव्य की पर्याय हो, जिस द्रव्य में जो पर्याय हुई, उसे उस द्रव्य की कहना निश्चय है, और अन्य के कारण हुई कहना व्यवहार है। जिस द्रव्य की जो पर्याय हुई, ये भाषा वर्गणा की पर्याय, ये भाषा वर्गणा से हुई, वाणी निकलती है, ये भाषा वर्गणा से हुई, उसको भाषा वर्गणा की कहना ये निश्चय, और मैंने बोला है ये कहना व्यवहार। अन्य के कारण से हुई कहना व्यवहार है। तो फिर निमित्त को जानने की आवश्यकता क्या है? जब ऐसी बात है कि निमित्त कुछ भी करता ही नहीं है, निमित्त को हे है, व्यवहार है, व्यवहार से कथन किया वो झूठा है, तो फिर इन निमित्त का ज्ञान क्यों करें? तो कह रहे देखो, ज्ञान करना क्या? ज्ञान का स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। तुम ज्ञान करने वाले होते, ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि खुद को भी जाने और जगत को भी जाने। जगत में एक ही वस्तु नहीं है, जगत में अनंत द्रव्य है। जीव अनंत, पुद्गल उनसे अनंत गुणे। धर्म एक द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण। अधर्म एक द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण। आकाश एंडलेस, फैला हुआ, और कालाणु, लोकाकाश प्रमाण असंख्य। ऐसे जगत में अनंत द्रव्य है। जब जीव ज्ञान प्राप्त करता है, देखो, जीव जब ज्ञान प्राप्त करता है, तब सच्चे गुरु निमित्त रूप होते हैं। अब कोई ये कहे कि किसी के पास से भी ज्ञान मिल जाएगा, कभी नहीं होगा खोटे गुरु से। जिनको ज्ञान नहीं है, उनके निमित्त से दूसरे को ज्ञानी नहीं किया जा सकता। परंतु सच्चे गुरु दूसरे को ज्ञानी कर देते हैं, यह मान्यता खोटी है। स्व पर प्रकाशक स्वभाव अपना है, पर के कारण ज्ञान नहीं होता। दूसरों के कारण आत्मा में ज्ञान नहीं होता। आत्मा में जानने की सामर्थ्य है, खुद को भी जाने और अनंत पदार्थों को भी जाने, उनकी अनंत अनादि अनंत पर्याय को भी जाने। केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है, पर आत्मा को जानते हुए जानने में आता है। ज्ञान स्व को जानते हुए पर को जान लेता है। आत्मा स्वयं से अपनी क्रियावती शक्ति से गति करता है। हम यहाँ से मंदिर गए, आत्मा गया, तो वो आत्मा में क्रियावती शक्ति है। शरीर सही चला इसलिए गए, ऐसा व्यवहार का कथन है। या शरीर में पाँव में तकलीफ हो गई तो चल नहीं पाए, ये व्यवहार का कथन है। वह निश्चय निरूपण है। देखो, अपनी गति स्वयं करता है, यह निश्चय निरूपण है। और धर्मास्ति काय के कारण गति करता है। मैंने शरीर कहा, पर धर्मास्ति काय गति में निमित्त है। तो जीव पुद्गल में गति करने में निमित्त रूप से धर्मास्ति काय नाम का द्रव्य है, पर वो धर्मास्ति काय घुमाता नहीं है किसी को, उसके कारण गति करता है। यह व्यवहार निरूपण है। वास्तव में अपनी योग्यता से गति करता है। हर द्रव्य अपनी योग्यता से अपना कार्य करता है, दूसरे के कारण नहीं करता है। हमारा ज्ञान भी हमारे अपनी योग्यता से होता है, दूसरे के कारण नहीं होता। जगत में पदार्थ है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। वस्तुतः धर्म द्रव्य के कारण आत्मा गति करता है। ये मान ले कि धर्म द्रव्य के कारण गति करता है, तो ऐसा मान ले तो यह भ्रांति है। व्यवहार के कथन का भरोसा छोड़ना चाहिए। देखो, व्यवहार का कथन किया है, वो ज्ञान में जान लेना चाहिए कि इस प्रकार का परिणमन इस टाइम में इस निमित्त रूप से इस प्रकार का होता है। वो ज्ञान में जान लेना चाहिए, पर वो करने लायक है, बनाने लायक है, मिलाने लायक है, हम कर सकते हैं, कर दूं, ऐसी मान्यता छोड़ देना चाहिए।
व्यवहार के भरोसे आत्मा का जहाज तिरने वाला नहीं है। आहा, गुरु के भरोसे रहोगे तो तिरने वाले नहीं हो, भगवान के भरोसे रहोगे तो तिरने वाले नहीं हो। अपना कार्य स्वयं करेंगे तब हम मोक्ष मार्ग में गमन करेंगे। इसी प्रकार सब इस वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता समझकर सब अपना कार्य करके अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।